हाय एवरीवन, आई एम हियर अगेन। तो देखिए, 2 दिन से थोड़ा बिजी थे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, एंजाइटी के बारे में। जो हमारे पास टॉपिक्स थे हम उनको क्लियर कर रहे थे, और थोड़ी और रिसर्च चाहिए मुझको ताकि मैं इसे और बेहतर तरीके से कर सकूं। तो हम आज एंजाइटी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। एंजाइटी के बारे में हम सिर्फ इतनी बात कर पाएंगे कि जो हमारी पिछली स्ट्रीम थी उसमें एक चीज़ मैंने गलत बोली थी जो मैं अब खुद को रिकरेक्ट करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिविंग द लाइफ फर्स्ट टाइम, सो मिस्टेक्स आर यूजुअल। तो क्योंकि ये सब जीवन पहली बार जी रहे हैं तो मिस्टेक्स तो होती रहेंगी। तो उसमें मैंने एक बात बोली थी, थॉट्स मिक्स और पर्सनालिटी। ये बात संपूर्ण तरीके से सही नहीं है, मैं मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बार तो पहले कैमरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, थॉट्स जो होते हैं वो बेस बनाते हैं अपना, और थॉट्स ब्रेन में दिमाग के कमरे की तरह है जिसमें खिड़की से थॉट्स आते जाते रहते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन थॉट्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें उन थॉट्स पर क्या निर्णय लेना है। तो बस ये था कि हाँ, थॉट्स हमें नहीं बनाते हैं। ये बात हमें आगे बहुत काम है, ये हमारे सेल्फ हेल्प बुक में एंजाइटी के, कि थॉट्स तो आते जाते रहते हैं दिमाग में। हमें जब मेडिटेशन सीखनी होती है तो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की मेडिटेशन होती है। अधिकतर मेडिटेशंस में क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने को कहा जाता है। जो हम ब्रीथ हो सकती है, हमारी धड़कन हो सकती हैं, हमारे शरीर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे मेडिटेशंस के लिए बोला जाता है। वो इसलिए कि कुछ देर के लिए हम थोड़े से कुछ अलग पीस पा सकें, इस वजह से। खैर, वो बातें भी हम बाद में करेंगे। हम फ़िलहाल आज एंजाइटी की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज भी मेरे पास थोड़े समय की कमी है। बाकी कामों में थोड़ा व्यस्त हूँ, और इसी एंजाइटी से रिलेटेड जो सेल्फ बुक हम लिख रहे हैं इसके बारे में रिसर्च और एडिटिंग चल रही है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा उसको आपसे इंट्रोड्यूस कर दूँगा फर्स्ट चैप्टर को। और ऐसे ही अभी तक 16 चैप्टर्स हैं। कोशिश करूँगा कि क्वालिटी ज़्यादा रखूँ, क्वांटिटी कम रखूँ चैप्टर्स की। तो हाँ, बस यही बताना था कि फ़िलहाल इसकी बातें चलती रहेंगी। इसके अलावा हमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी, एक्सटर्नल नॉलेज की भी ज़रूरत होगी जो हमें काम रख सके, हमें स्थिर रख सके, या फिर इम्पैटी महसूस ना होने दे। और इस चैनल का जो मेन गोल था वो ये था कि हम इम्प्रूव करेंगे खुद को और बाकी सभी चीज़ों को, हमारे इंटेलिजेंसी और हमारे नॉलेज को बेहतर बनाए रखने के लिए। तो तब तक आज का जो फ्री टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो है फ्री विल। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट फ्री विल, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं बात कर सकता हूँ जब चाहूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मैकेनिकल फिजिक्स थे उसके अनुसार फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती थे। यानी आपका मुझे देखना, मेरा आपसे बातें करना, ये सब रिकॉर्ड होना या फिर स्ट्रीम होना, ये सब कुछ पहले से तय था, या फिर तय हो भी सकता है जब तक हम मैकेनिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि एक जार में आपने बिल्ली और चूहा दोनों बंद कर दिए, तो क्या ये तय है कि कभी ना कभी क्या, अगर जार बहुत छोटा हुआ तो बिल्ली उस चूहे को खा जाएगी। तो क्या जब हमने उनको उसमें बंद रखा तब ये तय था कि उस चूहे को वो बिल्ली खा जाएगी? तो अभी इस जार को बहुत बड़ा कर दीजिए। कितना बड़ा? तो इस यूनिवर्स जितना बड़ा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि एक जार है जिसमें 2-4 बोले हैं। बॉल्स को एक सर्टन वेलोसिटी दी गई है, और उस वेलोसिटी के हिसाब से वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, पर कंडीशन ये है कि टकराने के बाद उनकी स्पीड जो है वो ज़रा भी कम नहीं होती है, एंड एनर्जी जो है वो कंजर्व की गई है पूरी तरीके से। इस केस में हमने 2 बॉल रखी हैं और दोनों को अलग अलग किसी एंगल पे छोड़ा है हमने। तो क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि उनकी 10वीं या फिर 11वीं टक्कर कैसे होगी?
हाँ, अगर हम, क्योंकि हमने उनको वेलोसिटी दी है और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें हम 100% एक्यूरेट डाटा रख सकते हैं, तो इस डाटा के हिसाब से हम हर बार अपना एंगल, कि किस एंगल से वो दीवार से टकराई होगी, फिर किस एंगल से दूसरी दीवार से टकराई होगी, और वो जाके बोले कब आपस में टकराई होगी, तो हम हर कैलकुलेशन से एग्जैक्ट मालूम कर सकते हैं कि ये, कि उनकी 10वीं 11वीं जो टक्कर होगी वो किस टाइम पे होगी या फिर किस तरह से होगी, फिर उस टक्कर के बाद वो दोनों बोले आपस में किस तरह रहेंगे। अब वापस से जार को बड़ा कर दीजिए, कितना बड़ा कर दीजिए, तो यूनिवर्स जितना। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ अपनी एक वेलोसिटी से चल रहा है, बड़े बड़े प्लैनेट से लेकर हमारे अंदर एटम्स, जो सेल्स हैं, सेल्स एटम्स से मिलकर बनी होती हैं, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी भी एक अलग वेलोसिटी है। तो मैकेनिकल फिजिक्स के हिसाब से हाँ, सब कुछ जो हो सकता था वो सब कुछ तय कर दिया गया है। ठीक है, इन एग्जांपल्स, ये तो हो गए कुछ साइंटिफिक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। इनके अलावा दूसरी चीज़ तरीके से समझते हैं कि आपका या मेरा जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था। अब हम ठीक है, इस अच्छा ठीक है, आपको ऐसे हम समझते हैं कि ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है, हमने कॉइन टॉस किया और उस कॉइन टॉस में हम जीतेंगे या नहीं, ये बात कैसे निश्चित है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, कि कैसे ऑलरेडी प्रूवन है कि हाँ भाई वही हम ही जीतेंगे। तो हमारी जो कंप्लीट आइडेंटिटी है, कंप्लीट हमारी पर्सनैलिटी है, वो किस बात पे निर्भर करती है। हम मेल है या फीमेल या है थर्ड जेंडर है, ये हमारे जीन्स से पता चलता है, जो हमारे जन्म के वक्त तय हो चुका है। हम कैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, ये हमारे जन्म के वक्त निर्णय हो चुका है, निर्धारित हो चुका है कि ठीक है हम इस फैमिली में हैं। हमारा नॉलेज, हमारी एजुकेशन, ये सब कुछ हमारे जन्म के समय निर्धारित हो चुका है। क्योंकि अगर आप बोलो कि फ़िलहाल के लिए इमेजिन नहीं करते हैं कि आपके मम्मी पापा हेल्दी हैं और वो आपको पाल रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप में हैं, कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद में आपने पहले कितने बार कॉइन टॉस किए थे उनके हिसाब से, या फिर किस तरीके से उस कॉइन टॉस के समय पर आप क्या निर्णय लोगे, ये भी ये लगभग फिक्स ही होता है इस सिनेरियो में, कि ये फिक्स रहेगा कि आप कौन सा कॉइन चूज़ करोगे, मतलब कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा, वो बात की बात है। पर आप हेड्स या टेल्स मांगोगे, ये भी पहले से निश्चित है कि आप कितने भी रैंडम बन जाओ। अगर आप रैंडम बनने के पीछे भी कोई थॉट्स लगा रहे हो कि हाँ यार मैं तो रैंडम हो जाता हूँ, तो ये तो क्रैक कर दूंगा, मैं ये ग्लिच क्रैक कर दूंगा, पर इसी चक्कर में फिर वो भी कंफर्म हो जाए कि नहीं यार ये फिक्स था पहले से। और ये तो हुआ कि आप हेड्स मांगा या टेल मांगा, ये फिक्स हो गया। अब आएगा क्या, तो ये भी मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि उस कॉइन को कितनी वेलोसिटी दी गई, वो कितनी ऊपर उड़ा, उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस क्या है, वो कितनी कि उसको वेलोसिटी जो किस उस पे दी गई, सेंटर ऑफ मास से, कॉइन के सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे दी गई है, ये सारी बातें अपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, उसमें फ़िलहाल खुद को रखो और क्या इससे अलग हो सकता था। जैसे कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं है, तो मैं एक अलग निर्णय, एक वो पॉसिबिलिटी देता हूँ आपको। सोचिए आप किसी जेनेटिक डिजीज़ के साथ पैदा हुए होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड होते हैं आप बचपन से जेनेटिकली, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गए आपकी लाइफ से। कि ऐसा नहीं है कि आप ओलंपिक्स में वो कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या एमिंग करके गोल्ड मेडल ला रहे हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, वो अपने आप ही हट गई, पॉसिबिलिटीज़ हट गई उनकी, प्रोबेबिलिटीज़ हट गई उनकी, और जितनी वो प्रोबेबिलिटीज़ हटती गई, जितना आप एक्यूरेट होते गए,
उसके हिसाब से ये फिक्स है कि हाँ भाई आप जो सब कुछ है वो पहले से निर्धारित है। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं, तो कल हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या वाकई सब कुछ पहले से निर्धारित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही बात कर सकते हैं हम, क्योंकि आज समय की कमी है, इंटरनेट की भी कमी है मेरे पास फिलहाल। कुछ दिनों तो गरीबी रहेगी मित्र। क्रिंज बनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आनंद तभी आता है भाई, क्रिंज बनते हैं तभी। हाँ, मैं आपको एक और क्या दे एक और सिनेरियो देना चाहता हूँ जो ये कंफर्म करे कि हाँ सब कुछ फिक्स हो सकता है। आपको मैं एक अलग कहानी बताता हूँ। दो दोस्त, दोनों कॉलेज में बहुत अच्छे साथ थे, पर किसी वजह से दोनों को किसी एक के पिताजी को, मान लीजिए किसी एक दोस्त के पिताजी थे, वो बीमार रहने लगे और वो गांव से था, तो उनकी सेवा करने गांव आ गया और कॉलेज में उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, पर क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं उसकी। दूसरा दोस्त था, वो अपने काम में लग गया, उसने बहुत दौलत शोहरत पा ली अपने काम में, फेमस हो गया। फेमस तो नहीं, मतलब कि अच्छा कर रहा है वो अपनी लाइफ में। और वो जो पहला वाला था, उसके फिर पिताजी भी नहीं रहे बाद में, और फिर कई सालों बाद वो काम की तलाश में रहा, उसको अपने मनपसंद काम नहीं मिला और एक रेस्टोरेंट में गया। एक रेस्टोरेंट में उसने आखिरी कुछ पैसे बचे थे, उनसे कुछ खाना मंगाया, पर वो चाहता था कि अच्छे रेस्टोरेंट में उन आखिरी पैसों से एक बार अच्छी तरीके से खाना खा सके, तो अच्छे रेस्टोरेंट में गया और उसने खाना वाना मंगाया, और उस खाने में मक्खी निकल गई। और इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो उसका दूसरा दोस्त था जो पैसे वाला था, तो वो भी वहीं खाना खाया नहीं हुआ आया हुआ था, और अब उसने बोला कि वेटर, वो गुस्सा हो गया। एक तो उसकी इतनी कमाई थी पहले वाली, और वो पहले भी फ्रस्ट्रेट था लाइफ में, उसने गुस्से से वेटर को आवाज़ दी, और सभी लोग जो उस जहाँ बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, वो सभी उसकी तरफ देखने लगे, और वो वेटर से झगड़ा करने लग गया कि भाई ये क्या है, मक्खी है इसमें। और ठीक है, ये शॉक हुआ, तो इसको शॉट होते ही वो उस दोस्त ने पहचान लिया उसको कि ये, जैसे उसने देखा। और उसके बाद में वो दोनों मिले, उन्होंने बातें की, उन्होंने उसको पता चला अपने दोस्त की प्रॉब्लम्स कि हाँ भाई इसको जॉब नहीं मिल रही है अच्छी, और दोस्त था उसका, उसको पता था कि अगर कॉलेज में पढ़ाई में तो अच्छा था, छूट गई पढ़ाई कोई नहीं। फिर उसने उसको अपने साथ काम पे रखा, और फिर उसको पैसे दिए, मतलब कि हेल्प की उसकी, और उसके बाद में उसने वो कर दिखाया जो करना चाहता था, एंड इस तरह से उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई इस कहानी की। अब दो तरीके के माइंडसेट है। पहला माइंडसेट है कि ये तो एक बाई चांस हुआ ना कि वो वहाँ गया, और बाई चांस हुआ कि वो मक्खी वहाँ गिर गई, या फिर बाई चांस हुआ कि उसने उसको देख लिया और वो भी वहीं गया हुआ था। ये सब कुछ बाई चांस हुआ, ये सब कुछ पहले से फिक्स कैसे हो सकता है। और अब दूसरी इस थ्योरी के अनुसार कि सब कुछ पहले फिक्स है, इसके अनुसार हम इमेजिन करते हैं कि क्या हम ये मान सकते हैं कि उस दिन उस रेस्टोरेंट में जाने से पहले उसके जीवन में जो कुछ भी हो चुका था, उस वजह से वो हताश था, निराश था। उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनी, वो सब कुछ इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका जीवन पहले कैसे बीत चुका था। तो उसकी इच्छा आना, क्योंकि ये कहानी आपको ऐसे लग रही है कि हाँ पॉसिबल है, तो इसकी इच्छा आना नॉर्मल है कि हाँ ये आखिरी पैसे हैं, मैं अच्छी तरीके से खाना खाना चाहता हूँ, ये गिव अप है, पर हैप्पी गिव अप है ऐसा, तो ये आना नॉर्मल है। और इसको कंसिडर करेगा वो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी पूरी लाइफ कैसी थी। ये सभी बातें इस बात पे निर्भर करती है उसकी लाइफ कैसी थी। और जो उसका जो रिच फ्रेंड है वो इस रेस्टोरेंट में आएगा, ये भी उसके किसी का बेवजह नहीं आया होगा, अगर मन भी किया है तो उसका भी कोई कारण रहा होगा, ये भी आना पॉसिबल था। उस वो मक्खी जो गिरी, उसकी भी कोई ना कोई कहानी रही होगी। उस जो उस खाना मंगाया था उसमें जो मक्खी गिरी, कि जो वेटर था वो उसने ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी भी लाइफ में कुछ चल रहा था, और फिर वो मक्खी को उसने इग्नोर कर दिया, हिट की वो, और फिर किसी भी तरीके से खाने में चली गई वो मक्खी, उसकी भी कोई कहानी रही होगी।
तो जब तक हम रीजन्स, कोई भी छोटा रीजन मालूम कर सकते हैं किसी चीज़ का, तो इसका मतलब वो होगा ही, कोई और दूसरा चांस नहीं है। जैसे हम यूनिवर्स में जब ग्रेविटी नहीं है, तो अगर कोई पत्थर फेंकेंगे तो वो बिल्कुल इसी दिशा में जाता रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं है वापस नीचे आने का। पर पृथ्वी से जब कोई पत्थर फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि उसके पास एक रीजन है नीचे आने का। तो जब तक कोई रीजन नहीं है, तब तक छोटा सा भी रीजन वो क्लेरिफाई करेगा कि हाँ यार, ये चीज़ तो ऐसी ही होनी थी, मक्खी तो गिरनी ही थी। अगर आप उस समय उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिसाइड करो कि हाँ यार, ये तो होना ही था, तो इसके हिसाब से इस तरह से ये सब कुछ फिक्स है। तो जिस दिन उसने कॉलेज छोड़ी, अगर इस कहानी में हम पीछे जाएं, तो जिस दिन उसने कॉलेज छोड़ी तभी फिक्स था कि बाद में वो दोनों दोस्त दोबारा मिलेंगे और बाद में वो अच्छा करेगा। ये है। अब हम चैलेंज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कल हम क्या साइंस कर चुके हैं इसको चैलेंज। अब ये अधूरी जानकारी है, और अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। आज के लिए हो चुके हैं 16 मिनट 22 सेकेंड्स, और समय बहुत हो चुका है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।